चलिए नया चैप्टर शुरू करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को हम मेनली 3 पार्ट में पढ़ेंगे, है ना। फर्स्ट पार्ट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल, सेकंड इज मोनोटोनिसिटी, थर्ड इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। टेंजेंट एंड नॉर्मल में मेनली हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर अ पर्टिकुलर कर्व और नॉर्मल की इक्वेशन पढ़ेंगे। ये काम का है, थोड़ा आसान है। मोनोटोनिसिटी में हम मेनली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बात करेंगे और कुछ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है, रोलीज थ्योरम, एलएमबीटी अपने सिलेबस में है, ये हम पढ़ेंगे। किसी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे बताई जाती है, ग्रेटेस्ट या लीस्ट वैल्यू, वो भी हम पढ़ेंगे। और थर्ड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा, किसी फंक्शन को फाइनली प्लॉट कैसे करा जाए। ये किसी फंक्शन को डिफरेंशियल कैलकुलस की नज़रों से देखने का फाइनल स्टेप है कि अब हम फंक्शन के बारे में सारी चीज़ें बता पाएंगे। तो सबसे पहले अपन लोग शुरू करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल से। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो टेंजेंट एंड नॉर्मल ही होगा। तो सबसे पहले अपन आज बात करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए है क्या। देखिए, अगर मान लीजिए किसी कर्व y इज इक्वल्स टू एफ एक्स के लिए एट x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट एंड y इज इक्वल्स टू या x1 y1, ऐसे कहें कि कोई पॉइंट है पी x1 कोमा y1, उस पर बात की जाए। तो देखिए, कोई भी अगर कर्व है तो किसी कर्व के लिए हमने पहले भी पढ़ा है कि लिमिटिंग केस ऑफ द सीकेंट टेंजेंट है। आज अगर उसे थोड़ा सा अच्छा करा जाए तो ये कहा जाएगा कि ऐसी लाइन जो एक पॉइंट पर छू कर जा रही है, द लाइन विच टचेज अ कर्व एट अ पॉइंट इज अ टेंजेंट। तो अगर किसी पॉइंट पी x1 कोमा y1 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लिखने की कोशिश करते तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने का तरीका क्या है कि पहले इसके लिए dy बाई डी एक्स निकाला जाए। dy बाई डी एक्स क्या है, f डैश ऑफ x, या ये f डैश ऑफ x1 होगा एट x1 कोमा y1 उस पॉइंट के ऊपर। तो ये तो हुआ क्या, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशन कैसे लिखी जाती है लाइन की, y माइनस का y1 स्लोप ऑफ द टेंजेंट x माइनस x1, या y माइनस y1 इज इक्वल्स टू दिस इज dy बाई डी एक्स एट x1 कोमा y1 इंटू x माइनस का x1। इस तरह से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर की ये है कि पॉइंट P मस्ट लाई ऑन द कर्व। पॉइंट P जो है वो कर्व के ऊपर ही लाई करना चाहिए, तभी इक्वेशन वैलिड है। ये इक्वेशन 1 है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, यही 1-2 छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यहाँ काम आएगी। ऐसे ही अगर मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखता तो नॉर्मल क्या है आप लिख लें, द नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ऐसी कोई लाइन जो है वो नॉर्मल है, ये वाली जो लाइन है दिस इज टेंजेंट है। तो दोनों के स्लोप का रिश्ता माने स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर, -1 के बराबर। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट तो देखो मैं यहाँ निकाल ही चुका हूँ, dy बाई डी एक्स जो हमने निकाला। तो पहले अपने को क्या करना होगा, dy बाई डी एक्स निकालना होगा। उससे अपने पास कौन आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट के बाद अपन स्लोप ऑफ नॉर्मल ऐसे निकालेंगे। और इक्वेशन निकालने का तरीका नॉर्मल की भी y माइनस y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1 ही होगा। इतनी सी बात है, ये इक्वेशन 2 है। फिर से वही इंपॉर्टेंट बात, पॉइंट P x1 कोमा y1 मस्ट लाई ऑन द कर्व। वो कर्व के ऊपर लाई तो करना ही चाहिए, तभी इक्वेशन अपनी वैलिड होगी। तो इन्हीं 2 इक्वेशन के साथ अपन आज बहुत सारी बातें करेंगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, यही वाला स्लोप जब -1 अपॉन, यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट की तरह यूज होगा, वही अपना स्लोप ऑफ नॉर्मल बनेगा। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके अपन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताने वाले हैं। लिखिएगा इस चीज़ को, कुछ एक छोटे छोटे नोट्स लिख सकते हैं। फर्स्ट वन, टू यूज इक्वेशन 1 एंड 2 पॉइंट P x1 कोमा y1 मस्ट लाई ऑन द कर्व। वो दोनों पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करने ही चाहिए। दूसरा बात, इन सम केसेस dy अपॉन dx डज नॉट एग्जिस्ट।
कई बार ऐसा होता है कि dy बाई डी एक्स तो एग्जिस्ट नहीं करता है, बट स्टिल अ टेंजेंट कुड बी ड्रॉन, बट स्टिल एक टेंजेंट तो ड्रॉ की ही जा सकती है। इस तरह की टेंजेंट को अपन वर्टिकल टेंजेंट या कुछ भी कहेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे। तो तब जबकि dy बाई डी एक्स निकाला जा सकता हो तो हम इक्वेशन 1 और 2 का यूज करेंगे। बाकी केसेस भी हम ध्यान से सारे के सारे साथ साथ देखते हुए चलेंगे ही। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन से अपन शुरुआत करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y माइनस 2/3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 whose slope is 2। ऐसी टेंजेंट की इक्वेशन बताएं जिसका स्लोप किसके बराबर हो, 2 के बराबर हो। तो देखो टेंजेंट लिखने का तरीका क्या है, आपको इतनी बात समझ आनी चाहिए। टेंजेंट लिखने के लिए एक स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। आज अपने को क्या दिया हुआ है, स्लोप, तो अगर पॉइंट भी पता चल जाता तो हमारा काम हो जाता। तो करेंगे क्या, हमने माना लेट कोई एक पॉइंट P है x1, y1 ऑन y माइनस 2/3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा यार। अगर पॉइंट इसी कर्व के ऊपर है तो इसको सेटिस्फाई तो कर रहा होगा। अगर सेटिस्फाई करेगा तो इसके अंदर पुट करा तो y1 माइनस 2/3 माइनस x1 किसके बराबर, 0 के बराबर। दूसरी बात dy बाई डी एक्स कितना है जी, निकालते हैं पहले। dy बाई डी एक्स उधर गया 2/3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। एक तो माइनस एक्स के कारण आएगा, एक 3 माइनस एक्स का खुद का डिफरेंशिएशन 3 माइनस एक्स स्क्वायर एट x1 y1। तो 2/3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बट किसके बराबर दिया है, तो उसने कहा है कि 2 के बराबर है। तो बेटे यहाँ से देखो 2 तो उड़ गए, 3 माइनस x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो या तो 3 माइनस x1 1 के बराबर है और या तो 3 माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस के 1 के बराबर है। तो यहाँ से जो x1 है या तो किसके बराबर आया, 2 के बराबर, और या तो x1 इज इक्वल टू किसके बराबर आया, 4 के बराबर आया। तो x1 की अगर आपने 2 वाला वैल्यू को आपने यहाँ यूज करा होता इन 1, तो देखो y1 इज इक्वल टू, अगर x1 को 2 रखोगे तो 2 के बराबर, और अगर आपने x1 को 4 रखा तो y1 इज इक्वल टू माइनस का 2। तो ये दो पॉइंट हैं। तो एट 2,2 y माइनस 2, यही तो यार टेंजेंट होती है। अब लाइन सबको लिखना आना चाहिए। y माइनस का 2 इज इक्वल टू स्लोप किसके बराबर, 2 इंटू एक्स माइनस का 2। दिस इज द आंसर। एट 4,2 कैसे आएगी, y माइनस 2 स्लोप इंटू एक्स माइनस का 4। कैसे लिखी मैंने, y माइनस y1 स्लोप इंटू एक्स माइनस x1। थोड़ा सही से करके लिखेंगे, यही दोनों क्या हैं, हमारे आंसर है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने का बड़ा आसान सा तरीका क्या है, पॉइंट कर्व के ऊपर ही होना चाहिए। जब आप इन इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, आपको एक स्लोप पता हो, एक पॉइंट पता हो। जब मुझे स्लोप दिया था तो मैंने क्या करा, मैंने पॉइंट माना, कर्व के ऊपर लाई कराया, dy बाई डी एक्स लिखा, उससे मैंने पॉइंट निकाले, उन पॉइंट के ऊपर स्लोप पता था तो मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखी। इस तरह से मेरे आंसर आया करते हैं। सही लिखिएगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू x का पावर 2/3 y का पावर 2/3 एट 1,1। अब देखिए इस बार क्या है, इस बार कर्व पे अपने को पॉइंट दिया है, तो हर बार चेक करें कि क्या वो पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करता है अथवा नहीं करता है। हर बार चेक करें। अब देखो आपने 1,1 यहाँ रखा, बेटे 1 की पावर 2/3 1, y की पावर 1 की पावर 2/3, तो 1 + 1 2, इधर भी 2 है, तो इसका मतलब पॉइंट लाए। तो ये ज़रूर याद रखें, पॉइंट लाई ऑन द कर्व। अगर वो कर्व के ऊपर लाई करता है तो इसका मतलब पता क्या था,
इसका मतलब था कि आप डायरेक्ट किसका यूज़ करेंगे, जो इक्वेशन 1 और 2 हमने लिखी है, बट उसके लिए अपने को क्या चाहिए, स्लोप। स्लोप निकालने का तरीका, डिफ्रेंशिएट करा, 2/3 x की पावर 2/3 -1 माइनस का 1/3 प्लस 2/3 y की पावर -1/3 dy/dx किसके बराबर, 0। यदि यहाँ से आपने dy/dx निकाला तो 2/3 तो 0 में समा गया, माइनस एक्स की पावर -1/3 y की पावर -1/3। यदि आपने dy/dx एट 1,1 निकाला, जब आप किसी पॉइंट पर dy/dx की बात करते हैं तो वो एक स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देता है। ये आपको बढ़िया से समझ आना चाहिए, ठीक है ना। तो 1,1 पर निकाला तो ये तो -1/1 यही तो कौन है मेरे भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट का स्लोप ऑफ नॉर्मल के साथ रिश्ता -1 के बराबर है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, इसको क्या रखूंगा -1, तो किसके बराबर, 1 के बराबर। तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x माइनस x1, x1 y1 तो 1,1 है, तो y माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का 1, और थोड़ा एक साइड लाकर आप लोग लिखेंगे, ऐसे आंसर आएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल 1 है तो y माइनस y1 इज स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू x माइनस x1। समझते हैं ना, यहाँ मैंने यूज़ करा स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहाँ मैंने यूज़ करा स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो y माइनस 1 इंटू x माइनस का 1, these two are our answers। this is tangent, this is normal। हर बार ऐसे करा जा सकता है। फिर दोबारा मैं वही बात दोहरा रहा हूँ कि अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लिखनी है, यू नीड अ पॉइंट एंड द स्लोप, पॉइंट मस्ट लाई ऑन द कर्व, उसी पॉइंट के ऊपर अपने को क्या चाहिए होता है, स्लोप चाहिए हुआ करता है। लिखिए इस बात को। नेक्स्ट, नोट्स बनाकर लिखें, एक नोट बनाकर लिखें, इफ curve is given पैरामेट्रिकली, अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है तो पैरामेट्रिक फॉर्म याद है ना, माने y क्या दिया है f ऑफ t और x क्या दिया है g ऑफ t, तो dy/dx क्या होगा बेटे, f डैश ऑफ t अपॉन g डैश ऑफ t। और अपने को उस टी के बारे में पता भी होना चाहिए कि किस टी के ऊपर उसने टेंजेंट का इक्वेशन हमसे पूछा है। तो देखो, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू x इज इक्वल्स टू a साइन क्यूब t, y इज इक्वल्स टू a cos क्यूब t एट t इज इक्वल्स टू π/2। अगर मान लीजिए ऐसा होता, अब ये क्या है, ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, हमने डिफरेंशिएशन में भी सब करा था, है ना। अपने को आफ्टर ऑल क्या चाहिए, एक dy/dx चाहिए। उस dy/dx की यूज से अपन क्या करेंगे, पॉइंट निकालेंगे। देखो पहले पॉइंट आए, dy/dx आए। अगर आपने dy/dx निकाला होता तो dy/dt, और ये क्या है याद है ना, dx/dt। अब dy/dt क्या है, जब आपने y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, बेटे कैसे करेंगे, a cos क्यूब t का 3 cos स्क्वायर t और cos का कितना माइनस का sin t डिवाइडेड बाय dx/dt, dx/dt a 3 टाइम cos स्क्वायर t इंटू कॉस का कितना, साइन का कितना cos t, ऐसे ही तो आएगा। अब देखो 3a तो उड़ गए, एक अच्छा cos का कितना आने वाला था, dy/dt, dy/dt तो आपने कितना निकाला था 3 cos स्क्वायर a माइनस का sin t। जब आपने इसका करा तो 3 sin स्क्वायर और sin का कितना cos। तो देखो अब यहाँ पे ये वाले कौन उड़ा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा sin स्क्वायर था, ये सॉरी इसका था ना बेटे, तो 3 sin स्क्वायर t इंटू साइन का कितना cos t, तो एक साइन इसके साथ एक cos इसके साथ ऐसे उड़ा, तो माइनस का cos t अपॉन साइन t। तो अगर cos t अपॉन साइन t निकालेंगे तो cos t अपॉन साइन t अपने को किसके बराबर मिलेगा, cos अपॉन साइन माइनस का
कॉट टी। बात समझते हैं क्या? तो अगर ये कॉट टी है तो एट टी इज इक्वस टू पाई बाई टू डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आया? माइनस का कॉट पाई बाई टू, दैट इज 0। ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है। पॉइंट कैसे आएगा? अरे यार पॉइंट तो यही तो दिया है x और y, तो पॉइंट कैसे निकालेंगे? एट t इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, एक्स किसके बराबर? a साइन पाई बाई टू 1, तो a x1, y इज इक्वल्स टू a कॉस पाई बाई टू 0, तो पॉइंट p कौन आया? a कोमा 0। टेंजेंट y माइनस y1, स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस a, तो ये तो केवल किसके बराबर है? y इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द आंसर। समझते हैं? लिखिएगा।